तो रांची के ओरमांझी में जेवर दुकान में हथियार के बल पर लूट की गई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से 4 की संख्या में आए थे अपराधियों ने लाखों का सोना लूट लिया और फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से। लूट के दौरान अपराधियों ने दुकानदार को घायल कर दिया है। वारदात स्थल पर पहुंची ओरमांझी पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ओरमांझी से। इस वक्त की बड़ी खबर ओरमांझी से जेवर के दुकान में लूट की गई है। लाखों का सोना लूट करके चोर फरार हो गए और साथ ही साथ दुकानदारों को भी घायल किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। रांची के ओरमांझी सामने आ रही है। जेवर दुकान में हथियार के बल पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ओरमांझी की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जेवर दुकान में लूट हुई है और यही इतना ही नहीं, दुकानदारों को घायल भी किया गया है, डराया गया, धमकाया गया और फिर लूट जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया गया। तो लाखों का सोना लूट करके फरार हुए अपराधी। न्यूज़ 11 भारत लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। रांची की सीधी तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अपराधियों ने दुकानदार को घायल किया है, दुकानदारों पर हमला किया और इसके बाद लाखों का जेवरात लेकर ले उड़े चोर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से। रांची के ओरमांझी की तस्वीरें हैं आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जेवर दुकान की तस्वीरें जहां हथियार से लैस आए थे चोर और साथ ही साथ दुकानदारों पर हमला किया, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया और उसके बाद जेवरात लिए और फरार हुए। न्यूज़ 11 भारत लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। लाखों का सोना लूट करके चोर फरार हुए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची की ओरमांझी से अपराधियों ने दुकानदार को घायल किया, दुकान को निशाना बनाया, दुकानदारों को धमकाया, डराया और फिर लाखों के गहने लिए और फरार हो गए। तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, दुकानदारों को डराया गया, धमकाया गया और उसके बाद जेवरात लेकर के चोर फरार हो गए, क्या कुछ जानकारी? जो ब्लॉक चौक है उस जगह पर जो जेवर दुकान है उस पर आए 4 की संख्या में अपराधियों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। ना सिर्फ अंजाम दिया बल्कि दुकान में उत्पाद मचाने के बाद सभी अपराधी भागने में सफल रहे। हालांकि इस मामले को लेकर के पीड़ित ने जैसे ही पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। लेकिन जिस तरह से अपराधी 4 से अधिक की संख्या में बताया जा रहा है, 4 की संख्या में दुकान के अंदर में प्रवेश करते हैं, कुछ लोग बताया जा रहा है कि बाहर भी रेकी कर रहे थे और पूरे मामले को लेकर के दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई। और इस दौरान जो दुकान पर लेके कीमती जेवरात थे, सोना चांदी सहित अन्य जो जेवरात थे, उसे अपने साथ अपराधियों के द्वारा जो है लूट करके ले जाने में वह सफल रहे। बताया जा रहा है कि सभी के पास हथियार मौजूद थे और हथियार के बल पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ब्लॉक चौक की अगर हम बात करें तो काफ़ी व्यस्तम इलाके में से एक है, ओरमांझी का सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। उस जगह पर लूट की घटना को अंजाम देकर के अपराधियों के भागने का ये घटना जो है कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है कि आखिर किस तरह से अपराधियों के द्वारा जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद अपराधी जो है वो भाग गया। अब इस पूरी घटना के बाद दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे और बाहर जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनके अनुसार अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उस गाड़ी के नंबर प्लेट और दूसरे के बयान के आधार पर जो है अपराधियों की खोजबीन ओरमांझी थाने की पुलिस कर रही है। हालांकि घटना के बाद संबंधित डीएसपी के साथ साथ ग्रामीण एसपी और कई पुलिस पदाधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी ली और देखा कि किस तरह से इस पूरी घटना में शामिल जो अपराधी थे उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस दौरान जो है जब अपराधी घुसे थे तो दुकानदार के द्वारा शुरुआती तौर पर विरोध किया गया, उससे बचने की कोशिश की गई, लेकिन अपराधियों की संख्या अधिक होने की वजह से दुकानदार को कब्जे में लेकर के पूरे मामले पर जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदार के साथ मारपीट की भी घटना को अंजाम दिया गया है और फिर अपराधी भागने में हालांकि सफल रहे। अब मौके पर फैसल सहित अन्य लोगों को भी बुलाया जा रहा है जांच के लिए। जांच के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि किसी शातिर पुराने अपराधियों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है या फिर कोई नए गिरोह के द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम देकर के वो फरार हुए। क्योंकि जिस जगह पर यह पूरी घटना हुई है उस जगह की अगर हम बात करें तो रामगढ़ से यह सटा हुआ इलाका है। ओरमांझी का ये जो पूरा इलाका पड़ता है वो रामगढ़ जिले से सटा हुआ है। तो ऐसे में रामगढ़ जिले के अपराधियों के द्वारा यह इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया या फिर रांची के ही
अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम देकर के ये सभी फरार हुए हैं। पुलिस इसकी भी जांच की जा कर रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद हुई है उस तस्वीर के आधार पर पुलिस जो है प्रयास कर रही है कि जो अपराधी है उसकी पहचान हो सके और पहचान करने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल अब तक दुकानदार के द्वारा जो जानकारी दी गई है, लाखों के जेवरात जो है, सोना चांदी जो है वह लूटने में अपराधी सफल रहे हैं। हालांकि अभी दुकान में स्टॉक का जो है मिलान कराया जाएगा। उसके बाद यह सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर यह पूरी लूट जो है वह कितनी की हुई है और कैसे अपराधी यहाँ से भागने में सफल रहे। लूट नहीं हुई है। आए दिन किसी ना किसी दुकान को निशाना बनाए जाते हैं, किसी ना किसी दुकान में लूट की वारदात किए जाते हैं और साथ ही साथ दुकानदारों के साथ भी मारपीटी होती है और हमला किए जाते हैं। क्या सवाल ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इससे पहले एक लूट की वारदात जो है वो चटकपुर रातू में भी हुआ था और रातू में जेवर दुकानदार को निशाना बनाया गया था, उसे गोली भी मारी गई थी। गनीमत यह रही कि उस वक्त दुकानदार के सिर्फ दुकान पर जो जेवरात थे उनके पास ज़्यादा स्टॉक नहीं था और अपराधी जो थे वो लूटने में भी असफल रहे थे। तो ऐसे में इस पूरी घटना के बाद अब तक इस पूरे कांड की अभी गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि ओरमांझी में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लूट की वारदात में शामिल जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस प्रयास कर रही है। हालांकि अब जब ओरमांझी इलाके में इस लूट की वारदात को अंजाम अपराधी दिए हैं तो कहीं ना कहीं अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि एक की गुत्थी सुलझती नहीं है कि दूसरी अपराधी घटना, लूट की घटना का अंजाम दे देते हैं अपराधी, वो भी जेवर दुकान पर, जो कि व्यवसायियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दुकान का संचालन करना। रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।